वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है कि 4 महीने के अंदर उनका ट्रायल कंप्लीट होना है, तो वो मिड अगस्त बनता है। मिड अगस्त से पहले हीट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को? डेफिनेटली जी, अगर ये इसी तरह है प्रेजेंटली फैसले होंगे। अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 महीनों वाला, जहाँ पे 300 है मुलजिम है, वहाँ पे तो 342 के रिकॉर्ड भी बयान रिकॉर्ड करने के लिए भी 342 वकील चाहिए। और 342 वकील को अगर हर वकील को अगर आप 10 मिनट से भी ज़रब दें या 15 मिनट से, हालांकि होता कम से कम आधा घंटा लग जाता है बयान रिकॉर्ड करवाने में, ये तो 2 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। ये तो मुलजिमों के बयान भी मुकम्मल नहीं होंगे खरल साहब। ये तो बादशाह। अब देखिए ना, अब एक बेआइन और लाकानूनियत जो है, तो उस वक्त हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक तो 500 जब मुल्ज़मान हैं, तो जो मुल्ज़मान पेश हैं उनमें से अगर 300 मुल्ज़िम है तो 150 मुल्ज़िम तो पेश है। अब आप अंदाज़ा लगा लें भाई, अगर उसका आधा आधा घंटा 15-15 मिनट भी बयान के पे लगाएं एक एक पे, तो ये तो साल लगता है सिर्फ बयानों पे। तो बाकी जिरा और वो चीज़ें किस तरह 4.5 महीने में उन्होंने धक्का ही देना है बस। जो अब हम भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं। सर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, एक सिनेरियो मैं सोच रहा था, आइडियलिस्टिक सा सिनेरियो है। लेट्स से कि आपसे गिवन सर्कमस्टांसेस में आपसे तीर का निशान ले लिया जाए, आपकी जमात की सपोर्ट के साथ कोई बंदा एमएनए बन जाए, एमएनए बनने के बाद वो पीएमएलएन में शामिल हो जाए, तो सर कैसा लगेगा आपको? नहीं, देखिए, अगर ये उस पर डिफ्लेक्शन क्लास अप्लाई होता है। सर मैंने आजाद पहले कहा ना, आजाद हो, सिर्फ आपकी सपोर्ट साथ हो, अच्छा। लेकिन बल्ले का निशान वो पीपल्स पार्टी का ना हो। जस्ट लाइक बल्ले का निशान नहीं था तहरीक इंसाफ के पास। गैर अखलाकी है, हमारा तीर के निशान पे उसने वोट लिया, मैंडेट लिया, उससे तो वो इनकार नहीं कर सकता। सर आज उस्मान तो फिर साहब इस हैं, तरह तहरीक से इंसाफ के वोटों से एमएनए बने थे, आज पीएमएलएन में शामिल हो गए। मुझे गैर अखलाकी लगेगा। तो सर कम से कम असेंबली में बात तो किया करें। इस तरह के ये टॉपिक्स है ना जिनके ऊपर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। आप जैसे लोग खड़े होकर, जो नीट एंड क्लीन लोग हैं, खड़े होकर बात करें कि यार ये बंदा क्यों आया तहरीक इंसाफ के वोटों से एमएनए बना है, इसको क्यों ले लिया पीएमएलएन ने। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सेशन खत्म हो गया, क्योंकि हम तो 21 दिन से बजट में मसरूफ थे। 11 मीटिंगें हमने की स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की। लेकिन अब नए सेशन में ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कौम आपकी तरफ देख रही होती है, आपके किरदार को देख रही होती है, और उसमें आपको स्टैंड लेना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस चीज को हम क्लैरिफिकेशन की हद तक तो जरूर लेके जाएंगे। नहीं सर, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर स्पीच में भी अपनी टेकअप करें। रीजन कि डेमोक्रेसी यही है ना कि सर जिसका वोट है उसी को मैंडेट, जिसको आवाम ने दिया है वही आगे लेके चले। वोट किसी का नाम का पड़ा है, कोई जा कहीं पर रहा है। रिस्पेक्ट द मैंडेट जो दी गई है जी। और उसको अगर मिसयूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो वो बिल्कुल अनइथिकल, गैर अखलाकी, इमोरल है मेरे नजदीक। फेयर इनफ, फेयर इनफ सर, ये क्लैरिटी होनी भी चाहिए। असलम साहब, आपने सुना होगा आज हम श्योर के उस्मान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से मेंबर बने थे, और यहाँ पर एक अजीब सा वो खबर पढ़ के मुझे अजीब सी फीलिंग आई कि ये कुरान की कस्में उठाते रहे। ये लोगों के सामने जाकर इलेक्शन कैंपेन के अंदर हल्फन कहते रहे, कस्में उठाते रहे कि इमरान खान का वोट है, मैं इमरान खान के साथ ही खड़ा रहूंगा। आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में पीएमएलएन में शामिल हो गए। क्या कोई और भी आजाद अरकान तहरीक इंसाफ के जा रहे हैं सर पीएमएलएन की तरफ? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस वक्त, मुझसे बात की आपने? जी जी, आपसे गौरी साहब, आपसे तहरीक इंसाफ के लोग जो थे, आजाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है जो रजिस्टर्ड है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अब जब इलेक्शन वो वहां से बंदा की दूसरी किसी पार्टी में जाएगा तो उससे तो वो नाअहली की क्लास आएगी। और मैं समझता हूँ इससे कबल ऐसा पिछली गवर्नमेंट में कुछ होता रहा, और इसके बाद भी शायद एक आपकी मिसाल इस गवर्नमेंट में शामिल नहीं है कि अगर कोई जाना चाहता है किसी दूसरी पार्टी में तो पहले वो रिजाइन करे, फिर अपनी असेंबली सीट से रिजाइन करे। वो दो सीट जिस पार्टी की है उस पार्टी वो रिजाइन करे, और रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़े और फिर आ जाए। मेरे ख्याल सिंध में ऐसे बहुत सी मिसालें पिछले 5 साल में मौजूद हैं कि जो एमपीए किसी दूसरी पार्टी से जीते थे, उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी में जब जाना चाहा उन्होंने फिर रिजाइन किया, रिजाइन करके पीपल्स पार्टी के निशान पे लड़ा है। तो मेरा ख्याल ऐसा अगर उसने कुछ ने जाना है किसी दूसरी पार्टी में, तरीकाकार तो यही है, इलेक्शन कमीशन भी यही कहता है
और हम हर जगह क्या आइन को वायलेट करते जाएंगे, हर जगह यही तमाशा लगाएंगे जो मेरे दिल पे है। जिसके हाथ में डंडा है उसी की भैंस है, उसी का आइन है, उसी के इलेक्शन कमीशन है। कब तक चलेगा? अब लोग नफरत करने लगे इस डेमोक्रेसी सिस्टम से, लोग आजिज आ गए हैं। इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कहते, लोग अब कुछ और कहने लगे हैं। आप जरा अब देखें, पहले ये बातें होती थी हम बड़े आराम से अपने ड्राइंग रूमों में जो करते थे ना बातें, अब वो बातें चाय के ढाबों पे और जो नाई की दुकानों पे पहुंच गई हैं। वहां लोग डिस्कस करते हैं ये कैसा इलेक्शन है, और कहते हैं यार मैंने तो फलां को वोट दिया था, मेरी गली वालों ने भी फलां को वोट दिया था, ये बंदा कौन असेंबली में बैठा हुआ है। तो ये चीजें अब आप छुपा नहीं सकते। अब सूरत बहुत सोशल मीडिया से भी कौम को अवेयरनेस मिली है, और इस तरह का कोई भी कदम अगर किसी ने उठाना है तो उसे अपनी पार्टी से रिजाइन करना होगा, और फिर दूसरी पार्टी में जाने से पहले इलेक्शन कैसा बना। खच्चर साहब, आप नेशनल असेंबली के मुतालिक भी और पंजाब असेंबली के मुतालिक भी चल रहा है कि वहां पर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी एमएनए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से आजाद हो गए, आजम नजीर तार साहब की स्टेटमेंट है। तो सर पंजाब में भी कोई खदशा है आपको कि फॉरवर्ड ब्लॉक वहां पर बन रहा है? आप क्योंकि एमपीएस भी जा रहे हैं पीएमएलएन की तरफ। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में कोई एमपीएस का फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। उसकी वजह ये देखें, ये जो मियां उस्मान साहब वाला वाक़या, ये भी अब टेक्निकली और अखलाकी तौर पे दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। अब सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट मिला है, बल्ला छिन गया, पार्टी पे बैन हो गया, लेकिन जिस लिस्ट में थे वो खान साहब की लिस्ट थी जी। और अब उसमें यही है कि उन्होंने अपनी सियासत मकामी जो है अब उन्होंने बेहतर ये समझा, लेकिन आज वो गुंजाइश नहीं है कि कोई पार्टी छोड़ के किसी दूसरी में जाए तो उस पार्टी के लोग फिर ऑन करेंगे। अब तो ये बड़ा वाज़ेह हो गया, जो जिधर खड़ा है, चाहे उसकी छोटी पार्टी है चाहे बड़ी पार्टी है, चाहे जिधर जिस पार्टी में खड़ा है उसका मकाम उधर ही होता है। तो एमएनए साहब को छोड़ गए, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, बार के उन्होंने अपनी सियासत तो मेरे जो उधर से हल्के से वाइब आ रही है उन्होंने दफन कर दी है। 2 साल हैं, 4 हैं, 1 साल है, जितना अरसा है एमएनए का वो गुजारेंगे। तो पंजाब असेंबली में तो जी इंशाल्लाह हम 106 मेंबर हैं और मुतहद हैं, और जिस तरह हमने एहतजाज किया, ये जिस तरह सस्पेंशन हुई हैं, ये जिस तरह आपने ये देखा है उनकी चीखें निकल रही हैं, तो ये आपके हमारे मुतहद होने की निशानी है ना जी। मलिक साहब, ये जो 26 मेंबरान के खिलाफ आपके पंजाब असेंबली के रेफरेंस जा रहा है, इलेक्शन कमीशन का रिसेंटली जिस तरह रिजर्वेशन तहरीक इंसाफ बहुत सारे शो करती आई है, यहाँ पर भी कोई सीवियर किस्म के स्टेप्स एक्सपेक्टेड हैं आप लोगों को अपने 26 मेंबरान के खिलाफ? देखिए करन साहब, क्या इल्जाम होना है, नारेबाजी करने पे रेफरेंस जाते हैं। मैं तो स्पीकर साहब की अकल पे हैरान हूँ। एक ला नोइंग आदमी है और अपने आप को जमहूरियत के अलमबरदार कहते हैं वो, और बड़ा वो बाय द बुक कहते हैं मैं चल रहा हूँ, और मुझे तो हैरानगी हो रही है। और अगर आप उनका अग्रेशन देखें, वे ऑफ टॉकिंग देखें, उनकी रौनक देखें, तो भाई अभी तो आप स्पीकर बने हो, ये तो बड़ी आर्जी चीज़ें हैं करन साहब, ये कुर्सियाँ बड़ी आर्जी होती हैं। अब नारे लगाने से या मरियम के आगे मरियम को उसका चेहरा ये दिखाने के कि भाई तुमने जो पंजाब में साल सवा साल गुजारा है, बीबी तुमने तो पंजाब का सत्यानाश किया है, इश्तिहारबाजी पे हर चीज़ ख़त्म की है। अभी पाक पतन में 20 बच्चे फौत हुए हैं, इसका कौन ही नाम लेता। और जो इन्होंने बजट दिया है, उस बजट में इन्होंने 842 अरब रुपए की एडीपी रख के 1109 अरब रुपया इन्होंने पिछले साल खर्चा कर दिया। 350 अरब रुपए की गंदम तो आपसे खरीदी नहीं गई किसान से, किसान तो मर रहा है। BHU RHC आपने सारे प्राइवेटाइज कर दिए। अगर इस बात पे, और अडयाला इसका है पंजाब में जहाँ पे कोई मुलाकात नहीं होने दी जा रही हमारे लीडर के साथ, हमारी उसकी बहनों की, उसकी फैमिली की, वकला की, उनके पॉलिटिकल लोगों की, तो अगर इस बात पे एहतजाज करते हैं और इस एहतजाज के बाद ये सस्पेंशन करते हैं, तो फिर तो 106 को कर दें, जान छूटे इनकी। पहले ही वो उधर इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेज के सारे अपने बंदे बिठा दें, कोई डमी सी अपोजिशन बिठा दें। देखिए ये अजीब मुझे बनता कि इधर सिंध असेंबली में, सरहद असेंबली में हर जगह पे एहतजाज होते हैं, और आप इससे बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। सर नेशनल असेंबली में काफी बड़ा एहतजाज हुआ रिसेंटली। नेशनल असेंबली में हुए हैं जी, प्रोविंशियल असेंबलीज में हुए, पूरी दुनिया की असेंबलीज में हुए हैं जी। ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अजीब सी मंतक है उनकी। अच्छा, फिर इस तरह एक वो चला रहे हैं कि जिस तरह को खुदा ना खास्ता उन्होंने टेक ओवर कर लिया, हम वापस है। भाई चेयरमैनी स्टैंडिंग कमेटीज की हैं क्या चीज, मुझे ये बताएं। आपने सिंबॉलिकली अपोजिशन को हिस्सा देना होता है, वो आपने दिया, वो लोग कुछ बन गए आपके मेंबर। और
एक मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि हर स्टैंडिंग कमेटी में हुकूमती पार्टी के बंदे फिर भी ज्यादा होते हैं, चाहे चेयरमैन जी, अपोजिशन का भी हो। जी ऐसे ही, ट्रू ट्रू दैट। तो वो तो एक यानी इस किस्म की बातें, बचगाना बातें हैं इनकी, और ये पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।